हो ना नहीं पहले? नहीं, मैं नहीं गया अभी तक। नहीं तो क्यों, कोई मतलब उम्रा किया, उम्रा उम्रा। वो कोटा होता है आपको को हज का जो मिलता है वहाँ पाकिस्तानियों को, तो जो होता है ना हज का, हाँ नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, ये कुरान का जो बात नहीं पर्ची है, निकलती कहते हैं ना। बस अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं है। अच्छा वो नंबर मैं किसी से बात करूं, कबूलियत, करवा दूं अगर आपने करना है, क्योंकि हमारी नाइन आइटा एजेंसी है, हाँ मेरे बिल्कुल। अंकल की है, तो वो तो करते ही हज उम्रा सारा करते हो यहाँ से। नहीं, 15 लाख रुपया कोई नहीं मेरे को, हज अल्लाह देवेगा इंशाल्लाह, दुआ कर। अल्लाह करे हो जाएगा 15 लाख का हज है। फिर 4 साल और दुआ कर ले हाँ, भैन, 15 लाख का हज कर दूंगा। तू 4 साल और दुआ कर ले, अल्लाह दे देगा। अल्लाह बाजी तो करावे अज। हाँ, 4 साल बैक क्यों नहीं हाँ लग लो दुआ मांग, लेकिन अल्लाह दे खजानिया में कोई कमी नहीं, अल्लाह दे कोलों रोज मांग रहा वा बहुत ज्यादा अपनी नहीं तमाम करते मैं दोस्तों से, हज मूर्तों से। बस इसी तरह पाकिस्तान है, डॉलर, पैसा फेंक, तमाशा देख। इधर भी कुछ अर्सा पहले देखा 5-6 हज़ार पैसों का से हज था। नहीं होता जी मेरे भाई, बिल्कुल इसीलिए मैं ये दुआ इसीलिए कर रहे हैं नदीम भाई, हम दुआ किस लिए कर रहे हैं? पैसे तो नहीं किसी से मांगे, न किसी को कहा हाँ कि आप करवाएं, अल्लाह से मांगने का। दुआ तो हर फरमाए ईमान वालों को नफा देती ईमान की बात, तो हम हर मुसलमान को कह सकते हैं मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, ये दावत है ना। सही बात है। आप एक दूसरे के लिए आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ने जो है वो दुआ रखी है, हम अल्लाह तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं दुआ के जरिए ऐसा से, यार अपने जैसे लोगों आप तक काम पहुंचा पे, जिस सकते हैं, काम अपनी पे कम्युनिटी को। आप जा रहे हो, अल्लाह को कोई ऐसा बंदा नेक होता है यार, वो आपको मतलब प्रेफर करता है यार आप चलो हमारे साथ, अल्लाह करे ऐसा ही लक हो जाए आपका इंशाल्लाह। दुनिया भरी अल्लाह पड़ी है। सबब अल्लाह बनाने वाले, अल्लाह करने। हाँ हमारे तबलीग, मैं हमें यहाँ ना से उमरा हमारे पे गई हाजी थी कुछ अब्दुल साल पहले। वहाब साहब, बहुत हाँ सारे लोगों ने नाम सुना हुआ होगा। अपना साइम, आपने नाम सुना हाजी अब्दुल वहाब साहब का? अब्दुल आपका नहीं, मैं एक्चुअली मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं थी मीडिया में, अभी आई हूँ ज्यादातर नहीं, मैं जरा हट की हाजी थी। अब्दुल वहाब साहब हमारे एंड के जो हमारे बड़े जिम्मेदार थे ना, हाजी अब्दुल वहाब साहब वो, अच्छा अच्छा नहीं, वो तो मीडिया में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है। तो वो हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे कि उन्होंने ना मतलब कि जब मैंने एक फील्ड छोड़ी और मतलब कि दीन की तरफ अल्लाह ने मुझे, मेरे दिल को मुतवज्जो किया, दीन की तरफ आए, तो जी जी सारा कुछ शोबिज़ को खैरबाद किया, तो वो हाजी अब्दुल वहाब साहब से मुलाकात हुई। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब जो है वो फरमाते थे कि मैंने है ना हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो पहली दफ़ा जब मैं 10 दिन मेरे लग गए ना जमात में, मैं 10 दिन, यानी अभी बाल थे मेरे, इतने इतने ना बाल थे, तो मैं मिलने के लिए वो मुझे लेके गए, तो दाढ़ी नहीं थी बिल्कुल भी, ये सन 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो मतलब मैं जमात की मैं नुसरत पे किसी जमात की कुछ आम का सी नुसरत उत्ते गया, अच्छा। ਮੈਨੂੰ नहीं पता सी कि ये दीन कोई शय हुंदी है या हाँ मेरी तो ऐसी मतलब कि लाइफ थी कि जिंदगी के अंदर मैंने कभी, आप कह लो कि ईद की नमाज भी साल में एक दफा पढ़ लेता था, सही बात ऐसी है। लाइफ हो गई थी मेरी। यानी बचपन में तो हर बंदा जैसे रूटीन वाइज घर में से जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कभी भी मैं मतलब कि नमाज के लिए या इस तरफ या दीन की तरफ मतलब जो कोई नहीं। तो कराची से दुबई की मेरी फ्लाइट थी, कराची से मैं इधर आया घर पे सही। घर वालों से मिलने के लिए। दुबई 8 अप्रैल की मेरी फ्लाइट थी और 3 अप्रैल को एक नुसरत मैंने जमात की हमारे मोहल्ले का, यानी पुराना चाम का सी चंद्र होगी ना कलाम दी, हम्म। तो उसको ना मुझे पता चला, मैंने फोन किया तो मुझे पता चला कि वो ना तबलीगी जमात के साथ गया हुआ है। मैंने कहा तबलीगी जमात क्या होती है? तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ना मस्जिद के जो लोग थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो तुम जो है ना उधर जाओ। तो मैं उस जमात की नुसरत के लिए गया, तो मैं उनकी नुसरत के लिए गया एक यानी पहली दफ़ा में जब मेरा तारुफ हुआ इस चीज़ से, हम्म। दीन से, तो मैं नुसरत के ऊपर गया। तो नुसरत के ऊपर जाके ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਮਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੀ मौलवी ਤੇ ये ਤੇ वो ਤੇ अच्छा उसके अंदर एक जमात के अंदर ना एक और मूरत थी उससे पहले, वो भी छोड़ चुकी थी रात, बल्कि उस मूरत से अच्छा मेरी मुलाकात भी हुई, तो वो भी फील्ड छोड़ चुकी। खैर बात, माजिद उसका नाम है, सज्जल।
बड़ा ग्रेजुएशन, बहुत पढ़ी लिखी मूरत है, उसने भी फील्ड छोड़ दी। मैं असल में मैं उसको मिलने के लिए गया, तो मेरी और उसकी लड़ाई हो गई। मैंने कहा अच्छा सवेरे मैं तेरी जमात दे विच ही आके तेरे नाल ना तेन चौका चाड़ दावा फील्ड में, यानी चौका चाड़ दिया, मैं कहूँगा लोग रिकॉर्डिंग करके फेंक देंगे, चौका चाड़ दावा। मैं कहा सवेरे तेरी जमात दे विच ही आगे वो जमात के अंदर वो अमीर था वो लड़का। अच्छा खैर मैं गया तो उसने मुझे बिठाया, इज्जत दी, मोहब्बत दी, प्यार से जो है मेरे साथ बात की और खाना खिलाया। तो मैं बड़ा मतलब कि एक दिल मस्जिद के अंदर माहौल के अंदर उनकी नुसरत पे गया, तो उनकी नुसरत के ऊपर वही मेरा नुसरत से ही मैंने मतलब कि वो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ना सरोज, मैंने कहा मैं एक रात आपके साथ लगा सकता हूँ। सुबह मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, 8 अप्रैल की मेरी फ्लाइट है दुबई की, तो डेरा दुबई में बार में जैसे मतलब कि काम लूड़ियाँ शुड़ियाँ ये वो उनके साथ ग्याली होती थी ना, यहाँ की जो चमकने वाली कोतियाँ थी उनके साथ। तो खैर ये मैं पहली दफा आप लोगों को अपनी कारगुजारी सुना रहा हूँ, वरना कि मैंने आज तक कभी नहीं सुनाई। तो मैं खैर वो चला गया। वो सरोजा जो है वो मेरी एक दिन मेरा सरोजा बन गया। सरोजा से मुराद मैंने मतलब वो एक दिन 3 दिन में तब्दील कर दिया। मैंने कहा अच्छा रात को सुबह को जाऊंगा, सुबह को 3 दिन, मैंने 3 दिन कर दी। उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा मैं 3 दिन बाद चला जाऊंगा, फिर मैं अपना दुबई के लिए चला जाऊंगा। तीसरे दिन मैं रात को ना मस्जिद में बैठा हुआ ऐसे सोच रहा हूँ, और जो है ना अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा इस दुनिया के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आने का क्या मकसद है इस दुनिया के अंदर। फिर अपने हालात, अपने मामलात, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते ना मैं ऐसे जैसे बंदा रोने की कैफियत हो जाती है। मस्जिद के अंदर बैठा, तो मैंने तहज्जुद का वक्त हो रहा था, 2 बज रहे थे, मुझे बड़े अच्छे से याद है। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अच्छा अल्लाह अगर हक ये है ना तो फिर तो मुझे इस चीज़ के लिए कबूल कर लो, फिर तो मुझे वापस उस तरफ न जाने दी। तो बड़ा मतलब उस सारे माहौल, कल्चर, अपनी फील्ड के एतबार से या अल्लाह वो दुनिया तो एक अलग दुनिया है और ये दुनिया तो एक अलग दुनिया है, या अल्लाह तो मुझे कबूल कर ले अगर ये हक है। तो खैर मैंने वो 10 दिन बदल हो गए। वो सरोजा मैंने 10 दिन में यानी बदल गया। 10 दिन बाद जब हम लोग रायवंड पहुंचे तो अभी मेरे बाल थे। तो मैं अपने हाजी अब्दुल वहाब साहब से, ये मैं सारी बात हाजी साहब की वजह से शुरू की है, तो मैं हाजी साहब के पास वो लेके गई ना, हाजी अब्दुल वहाब साहब के पास। तो हाजी साहब ना वो खाना रख के ना सामने ऐसे उनके सामने वो पड़ी हुई थी एक वो लकड़ी का छोटी सी फट्टी सी, उसके ऊपर खाना पड़ा हुआ था। तो वो जमात के साथी थे साथ में, वो मूरत यानी जो मूरत जमात में थी, फिर उससे भी दोस्ती हो गई। खैर वो मुझे लेके गई, तो उसने कहा हाजी साहब ये हमारे शोबे के ना नए साथी आए हैं, कबूल अल्लाह इन्हें फरमाए, इनके लिए दुआ फरमाए। तो मैंने ना ऐसे किया ना सर आगे, तो वो ऐसे प्यार से ना अक्सर ऐसे करते थे। तो मैंने ऐसे, हाजी साहब ने ना ऐसे किया, मुझे कहा मुन्ने ये क्या है। मैंने कहा हाजी साहब ये मेरे बाल हैं, ये तो मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। तो अच्छा हाजी साहब कहते सुन्नत के मुताबिक होते तो कितने प्यारे लगते। तो बस उस मर्द कलंदर की जो है बात, और सुन्नत आए आगे पीछे आए नहीं, और है ना। हाँ आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बात सुने। माशाल्लाह आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि हाजी साहब से आपकी मुलाकात हुई। हर इंसान की मुलाकात हाजी साहब से नहीं होती थी। हाजी साहब को अल्लाह ताला ने एक वली बना के इस दुनिया में भेजा हुआ था। तो ये मेरे अल्लाह की आप पे खास नमाजी हुई। यही मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये अल्लाह ताला ने आपको कबूल करना था वहाँ पर, अल्लाह ने आपके दिल में डालनी थी ये बात। हाजी साहब से मुलाकात, आपकी मुलाकात जो हुई है वो जन्नती इंसान से मुलाकात हुई है। ये आप जमात के साथी हैं, मैं भी सरगोदा शहर से हूँ, आप भी सरगोदा शहर से हैं। मैंने आपका दीदार किया हुआ है यहाँ पर चांदनी चौक में। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने आपको इस रूप में देखा है। अल्लाह आपकी तमाम साथियों को इस रूप में ले आए। ये अल्लाह की खास करम नवाज़ी होती है। आरजी दुनिया की जी करूं चाचा दही मैं नदीम भाई, मैं वही आपकी बात जो है वो मुकम्मल कर रहा था। तो हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई ना, 1 मिनट। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर है, इधर
हम्म आ रहा है। तो मैं हाजी साहब की बात मुकम्मल करूं तो हाजी साहब की मुलाकात, उनकी जियारत, तो वो जो हमारे हाजी साहब थे ना साइम, जी जी वो एक मतलब कि उनकी पूरी जिंदगी का एक बयान था, वो एक बात करते थे, उन पूरी जिंदगी सिर्फ यही चीज बयान की है। पता क्या बयान किया? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन, ये हमारे दिल में आ जाए। तो बड़े हालात, बड़ी चीजें, बड़ा कुछ हुआ, तो बस अल्लाह ने जो है ना वो एक अंदर से वो जुस्तजू खत्म होते होते एक अरसा लगा। तो मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये है कि बज़ाहिर हर इंसान के अंदर अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत मौजूद ज़रूर होती है, सही बात है। लेकिन वो हालात के अंदर, चीज़ों के अंदर, उन सर्कल्स के अंदर फंसा हुआ होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहा होता है। तो वो उस सर्कल की वजह से जो है वो बेचारा थोड़ा पीछे होता है। तो अल्लाह के हाँ कोई पता नहीं, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये पगड़ी, ये हमारा इजहार है। सही बात है। हमें नहीं पता कि अल्लाह को कबूल मेरी पढ़नी है या आपकी पढ़नी है। जी जी थोड़ी हुरारा भाई एक मिनट, ये जो है ना दाढ़ी मुबारक, ये अल्लाह की पसंद और नबी की सुन्नत है। नहीं भाई, वो तो मैंने बात कर दी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये तो समझ रहा, हमारा समझ नहीं, अब हुरारा मैं आपकी एक छोटी सी बात में प्लीज आपकी कट करती हूँ। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये हदायत दी है ना, आपको अपने रास्ते में कबूल किया है, तो इसमें ये अल्लाह की खास कर नवाजी है। आपने हज की बात की, आपके पास 15 लाख नहीं है, मेरे अल्लाह ने तो आपको 15 लाख देने हैं। आपने अपने पास से 15 लाख नहीं लगाने। मैं भाई, हम वो बात नहीं कर रहे, आप क्यों बार बार वो बात लेके आ रहे हैं बीच में? हम ये बात नहीं कर रहे। नहीं, अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह, आपको जरूर बुलाएगा, मेरी दुआएं हैं। हाँ हाँ मेरे भाई, हम ये तो बात नहीं करते, आवाज नहीं करो, क्या हो गया? मैं अब हुरारा आपसे बात एक पूछना चाह रही थी, शायद जी आपकी होस्ट किसी बंदे से की मुलाकात सुने, हुई है या होस्ट की नहीं सुने, हुई? वो क्या कहती है। जो पता नहीं वो थी स्वात वाली या शावर वाली, वो मूर्त थी जो अभी हज पे भी गई थी, तो दोबारा वापस आके जैसे हाँ जी, हाँ जर्मनी जी, आ हाँ जी, गई है गुलचाहत की बात पठानी। कर रहे हैं आप। किसकी भला? किसकी बात कर रही हैं? गुलचाहत, हाँ, गुलचाहत की बात कर रही हूँ। गुलचाहत की। वो क्या सीन है कि एक लोगों का दिखावा था ये, उसने दिखाया था लोगों के, मैं भी तबलीग पे जा रही हूँ, दिखावा तो नहीं, उसने यहाँ बाल आने तक का वेट कोशिश किया। की नहीं, टाइम नहीं, कोशिश उसने की, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी हर इंसान के अंदर इतनी आसानी से नहीं आती। नहीं आती। सही कह रहे हैं। मूर्तों की कैफियत, जैसे यदीम भाई बात कर रहे हैं आपको एक बात ना, बताती हूँ, ये मैं मूर्तों कसम की से मैं लाइव कैफियत बैठ को, की बात कर रही मूर्तों के हूँ, फील्ड को ये नहीं समझ सकते आम लोग। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे यहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल हम बैठ रहे थे, इसके साथ एक दो इंसिडेंट हुए थे वहाँ पे पाकिस्तान में, जो मार कुटाई हुई थी। उसके बाद ये फौरन इस फील्ड में आई, इस आपकी मतलब फील्ड में, जो भी हम लोग अल्लाह की राह पे चली हैं, जैसे भी यहाँ हज उम्रा पे जैसे भी गई हैं, गई वापस आई। मैंने उनको कह दिया था जैसे ये आई है, मैंने कहा ये आईब्रोज पे टैटूज वगैरह हैं इनके, ये क्या कर रही हैं? चलो जो भी है, चलो अच्छा बना है, लेकिन मैंने कहा ये दोबारा वापस आएगी इस फील्ड में, इस बंदी ने रहना नहीं है, वेट करेगी बाल आने तक। ये मेरे कसम, अल्लाह की कसम, मेरे वर्ड्स थे। मैंने कहा इसने आना है, मैंने कहा ये चीज नहीं है उधर, ये उसमें वो चीज नहीं है जो वो उसका, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसके स्टाइल था बैठने उठने का, मैं सिर्फ उसका वेट कर रही थी, बाल कैसे बाल आए नहीं, और वो ही हुआ। और जो मेरे साथ बैठने उठने वाली है, मेरे फ्रेंड्स चले चल कह रहे वाह क्या बात सैम, आपने इसको उसी वक्त कह दी थी। मैंने कहा ये बंदी आएगी। हाँ, और जैसे जर्मनी आई, मैं तो हैरान रह कि मैं कब आज मैं उस दिन उधर ही थी, जर्मनी में थी जब इसकी एंट्री हुई है। मैं उधर अपने चेले के घर में गई हुई थी, तो मैं कब आज ये क्या बात है, हाँ इसने वही काम किया है। बस वो हर बंदे के अंदर एबिलिटी उसकी हो, उसकी मतलब मुस्तकिल मिजाजी हो, वो उस चीज को अचीव कर सकता हो। ये मुश्किल होता है ना। सब कुछ कर लिया था, जब इतना कुछ कर लिया तो यार फिर छोड़ जाता। मैं तो अपनी सबसे बड़ी एक बंदी सी बात कर रही हूँ, अलमास गोभी की बात कर रही हूँ। मैं मुंह पे बैठ के, लोग सुन रहे होंगे शायद, उनके जानने वाले जाके बता भी दें, मुझे इस चीज का डर नहीं है। जब आपने व्हाइट सूट पहन लिया, हज उम्रा कर लिया, सारे काम कर दिए, ये डायमंड उतार दिए, ये गुठियां तार, नेल काट दिए। कल वो आई हुई थी उनके घर में, वो क्या नाम थी, निशो, सब तो सोने उनके साथ नाच के वो बेचारी खड़ी है और आगे आगे को आप वो उनको अपना रक्स दिखा रही है। छोड़ दो ना, छोड़ दो।
सारी जिंदगी पैसा खाया है हमारा, जो हलाल की तो नहीं है, हराम की ही होती है, मैं तो ये कहती हूँ। तो यार फिर अगर आए हो तो फिर छोड़ो, वापस ना आओ, फिर वापस आ रहे हो तो जूते खाओगे आके हम लोगों से। साइम 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 मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि दीन के ऊपर चलने, दीन हमें कहता है कि हम अगर अल्लाह की तरफ आए हैं ना, अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है तो फिर हम उसके ऊपर चलें। हौसला करो यार, चल जो पड़े। अगर अल्लाह ने असल में अंदर इतना मजबूत नहीं होता ना, हाँ ना, अंदर घर इतना में मजबूत इमाम नहीं मस्जिद होता। आ गए हैं लोगों को दिखावे के लिए। जब जवाल आता है ना किसी वो घर में नमाजें शुरू करती है, अजाने देना, वो क्या दिखावा था, क्या तमाशा था तुम लोग घर में। अल्लाह के साथ भी तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। वापस क्यों आई बस हो? अल्लाह सबके लिए आफियत वाले धीरे मामले जब फरमाए। छोड़ दिए तो इतना पैसा है हाँ, तुम्हारे अल्लाह पास, इतना पैसा अलमास में, क्योंकि बैठ के खा सकती है आराम से, कारोबार करे, कर भी रही है माशाल्लाह, कर बैठ जाते हैं यार। कीड़ा है ना, कीड़ा इंसान को टिकने नहीं देता। बस अल्लाह पाक सबके अल्लाह पाक पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? अल्लाह पाक सबके देखना लिए। ऐसे बंदों को मौत कैसी कैसी आती है। माशाल्लाह नहीं नहीं माशाल्लाह। ऐसे नहीं रोटी तैयार हो गई, इधर ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਟੈਪ ਰਜਨਾ ना ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਜਰਾ ਰਚਨਾ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆਸੂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸੋ ਜਰਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਜੋ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵੈਸੇ ये काशी है ना, काशी। ਵਾਓ ਕਾਸ਼ੀਸ ਮੇकअप लोग जियो जियो दो अपना सेल दो में तुम्हारे व्यूज ले लूं आखिरी। वाओ। इसको रेडी किसने किया है? मेकअप किसने किया है? मेकअप आर्टिस्ट सामने आओ जोबन ओ मां ये इन्होंने रोज गोरी क्या देखा किया है? है? वाह जबरदस्त। हिमालय ना जो कोड तो क्या है? म्यूट कर दे दुई की नाम सुहानी हाय हाय है शवन्या मैंने 2 मिनट से प्ले खा पाएगा तू में ना ना पर से पीछे हां ना वो पहला कैन शायद मैंने प्ले खा ना ना नहीं। टिश्यू वगैरह मार ले पीछे। हां लाइट मेरी बात सुने अपना साइम, मैं इसलिए मतलब कि ऐसे बैठे हुए ना, मैं इसलिए नहीं आता कि मूर्त बेचारी मूर्तों को